3D लोगो डिज़ाइनिंग का काम कैसे किया जाता है और लोग यही 3D लोगो डिज़ाइन का काम करके कितना ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं। अगर आप यही जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में आना चाहते हैं और उसकी सब नीचे लोगो डिज़ाइन में आना चाहते हैं तो मैं आपको प्रॉपरली सिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह आप प्रोफेशनल 3D लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं अपने मिनिमम एफर्ट के साथ, और इसी सर्विस को आप ऑनलाइन सेल करके पैसा भी कमा सकते हैं। मेरा नाम है नईम गिलानी और आप देख रहे हैं टेक्निकल गिलानी, जहां पर ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से वीडियोस मिलती रहती हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे कैनवा पे आके आपने यहाँ पे लोगो सर्च कर लेना है। लोगो की ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं क्रिएट ब्लैंक लोगो पे। तो कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये ब्लैंक कैनवस आ गया हमारे पास। हम स्क्रैच से काम शुरू करेंगे। यहाँ से रेडीमेड टेम्पलेट भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप यहाँ से रेडीमेड टेम्पलेट भी ले सकते हैं। को एडिट करके यहाँ से भी आप लोगो बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको स्क्रैच से स्टार्ट कराऊंगा। तो ये यहाँ पे हम टेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ से हम ऐड हेडिंग पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपना लोगो के बारे में लिख लेते हैं W। तो ये मैंने टाइप कर लिया WM। तो इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं अब यहाँ पे। तो अब हम इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं, अच्छे से फॉन्ट ले लेते हैं। अब मैं इसके ऊपर ले लेता हूँ, एक एलिमेंट में आ जाता हूँ। एलिमेंट्स में आके यहाँ से पहले मैं इस पर लाइन एक ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइन पे क्लिक करता हूँ, इस लाइन को यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ। ये लाइन यहाँ पे एडजस्ट कर ली, इधर से फिर इसको पकड़ा और यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। तो अब मैं इधर से शेप ले लेता हूँ, ये शेप पे क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पे शेप आ जाएगी। तो अब इस शेप को एडजस्ट कर लेता हूँ मैं इधर। तो अब मैं इसको यहाँ रोटेट कर लेता हूँ, ऐसे रोटेट करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं इसको। ये यहाँ पे एडजस्ट कर लिया इसको। फिर इसकी कॉपी ले लेता हूँ मैं। कॉपी लेके फिर इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ नीचे, ये यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। कैनवस का डुप्लीकेट ले लेते हैं हम। इस पर क्लिक करते हैं, ये डुप्लीकेट लेयर इसकी आ जाएगी। डुप्लीकेट आ गई तो फिर हम ये वाली शेप डिलीट कर देते हैं। तो इसकी फिर ये वाली शेप डिलीट कर देते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास दो कैनवस तैयार हो गए। इसका हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करके इसका कलर मैं कर देता हूँ मैरून। तो ये हमारा कलर आ गया। तो अब हम इन शेप्स का कलर भी चेंज कर लेते हैं। इस पर क्लिक करके इसका कलर हम वाइट कर लेते हैं। फिर इसका कलर भी हम यहाँ पे वाइट कर लेते हैं। ये हमारे पास कैनवस तैयार हो गया। तो अब हम शेयर पे क्लिक करके और फिर ये डाउनलोड पे क्लिक करके, तो यहाँ से हम दोनों पेजेस को डन किया और यहाँ से हम इनको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड हो गए। यहाँ से हम इनको अनजिप कर लेंगे। अनजिप करेंगे तो ये दोनों फाइलें आ जाएंगी। तो फिर हम उसके बाद आ जाते हैं इधर अपलोड्स पे क्लिक करते हैं। अपलोड्स पे क्लिक करके हम यहाँ से अपलोड फाइल पे क्लिक करते हैं। अपलोड फाइल पे क्लिक करके फिर हम इनको अपलोड कर लेते हैं। ये एक फाइल आ गई। फिर दोबारा अपलोड्स पे क्लिक करके फिर हम इसके बाद ये दूसरे वाला हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास वो दोनों इमेजेस यहाँ अपलोड हो गए। तो अब हमारा ये किसी काम की नहीं है, हम इनको डिलीट कर देते हैं। इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट करने के बाद फिर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो उसके लिए अब हमें इनका बैकग्राउंड चेंज करना है। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए एडिट फ़ोटो पे क्लिक करेंगे।
तो एडिट फ़ोटो पे क्लिक करके यहाँ पे मैजिक स्टूडियो में आ जाएंगे। मैजिक स्टूडियो में ये बीजे रिमूवर है, बैकग्राउंड रिमूवर। ये पेड वर्जन में है, तो फ्री वर्जन में ये सहूलियत नहीं है। तो उसके लिए आपने न्यू टैब ओपन करके यहाँ लिखना है बीजे रिमूव। ये सबसे टॉप पे जो साइड है रिमूव बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके फिर हम यहाँ से फ्री में ये अपलोड इमेज करके फिर हम इनके बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें अब इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। हम फिर इसी तरह दूसरा इमेज ले लेते हैं। दूसरा इमेज लेके फिर इसका रिमूव कर देते हैं। ये देखें ये दो, अब डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं तो ये हमारी गैलरी में डाउनलोड होके आ जाएंगे। तो इस तरह आपने यहाँ से फ्री में बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद फिर आपने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आके फिर आपने यहाँ से दोबारा से अपलोड में आना है। यहाँ से फिर ये बैकग्राउंड रिमूव वाले ये मैंने अपलोड्स कर लिए हैं, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिर इसको आपने यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। फिर इसको हम यहाँ पे हम इनके एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ये आ गया। तो फिर हम यहाँ पे नीचे ये एलिमेंट्स में आके यहाँ शेप ले आते हैं। इस शेप को यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। फिर इसका ज़रा लोगो खूबसूरत करके बना लेते हैं हम अपना। तो ये हमने लाइन लगा ली यहाँ पे। तो इसका कलर हम कर देते हैं ब्लैक में। लाइन का कलर कर देते हैं ब्लैक। अब इसके नीचे एक टैग लाइन लगा देते हैं। टैग लाइन लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो ये मैंने बनाया है वसीला नेटवर्क के नाम से। तो मैं वसीला नेटवर्क मैंने लिख के ये टैग लाइन इसकी लगा दी यहाँ पे। तो इसका फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये हमारा लोगो रेडी हो गया। तो अब हम इसको शेयर पे क्लिक करते हैं। शेयर पे क्लिक करके ये डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करके फिर PNG फॉर्मेट में हम यहाँ इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो ये अब हमारा 2D लोगो डाउनलोड हो गया। तो अब हमने इसको 3D में कन्वर्ट करना है। ये हमारा 2D लोगो रेडी हो गया। तो अब हम इसको 3D में चेंज करते हैं। तो उसके लिए फिर हम आ जाते हैं यहाँ। तो यहाँ पे आपने गूगल सर्च में लिखना है फोटोपी PEA। फोटोपी आपने लिख के इंटर करना है। तो सबसे टॉप पे जो आपके सामने साइड आएगी आपने इस पर क्लिक कर देना है। ये साइड आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे आपने सिंपली टेम्पलेट पे क्लिक करना है। टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स ओपन होके आ जाएंगे। ये देखें ये सारे टेम्पलेट्स आपके सामने ये सामने आ गए। जिस तरह का भी आपको टेम्पलेट पसंद आता है आपने वो वाला सिलेक्ट कर लेना है। ये जो भी आपको टेम्पलेट यहाँ से पसंद है आपने वो टेम्पलेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मुझे ये वाला पसंद आता है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सिंपली यहाँ पे ये लिंक आपके सामने शो हो रहा है। आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने साइट लोड होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो फ़ोटोशॉप की तरह ये हमारे सामने पेज ओपन होके आ जाएगा। तो इस पे हम अपनी अब लोगो की 3D लोगो यहाँ पे अपना डेवलप करेंगे। तो ये क्रिएट ब्लैंक लोगो पे यहाँ पे क्लिक करना है आपने। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। तो अब हमने इसको जो लोगो है इसको ड्रैग करके नीचे डाउन कर देंगे या सिलेक्ट करके डिलीट के बटन से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम अपना लोगो 2D लोगो जो बनाया है हम अब उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। ये हमारा लोगो है, इसको ड्रैग करके हम इस विंडो पे ले आते हैं और यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। अब इसको रीसाइज़ कर लेते हैं। अपनी सेटिंग के मुताबिक हम इसको रीसाइज़ कर लेंगे। यहाँ पे
इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं, ये इसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट होने के बाद फिर ये इसकी हमने एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ये इधर से पकड़ के इसको एक्सपेंड किया, तो ये अब ये हमारी सेटिंग ये सेंटर में भी अच्छी लग रही है। तो उसके बाद हम ये फ़ाइल पे क्लिक करेंगे, फ़ाइल पे क्लिक करके यहाँ पे हम सेव ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। सेव ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद हम इस वाली विंडो पे क्लिक करेंगे, ये वाले, ये टॉप पे, ये देखें अब हमारा लोगो रेडी हो गया। तो ये हमारा 3D लोगो, इतनी देर लगी हमें 3D लोगो अपना डिज़ाइन करने में। तो ये हमारा 3D लोगो डिज़ाइन हो गया। अब हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो एक्सपोर्ट पे आके यहाँ से एक्सपोर्ट PNG में कर लेंगे। तो इस तरह ये हमारा ये इस तरह की विंडो हमारे सामने आएगी। तो ये प्रीव्यू आ गया। प्रीव्यू देखने के बाद हम इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हमें सेव बटन पे क्लिक किया हमने, ये हमारे पास सेव होके सामने आ गया, ये हमारी गैलरी में सेव हो गया। तो ये 3D लोगो हमारा हमने डिज़ाइन कर लिया। ये देखें, मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ कि किस तरह, ये देखें, ये हमारा लोगो तैयार होके हमारे सामने आ गया। तो अब मैं बताता हूँ कि आपने कहाँ पे जाके आपने ये सर्विसेज देनी है। तो उसके लिए हम आ जाते हैं फाइवर पे। फाइवर पे आके यहाँ पे हम सर्च बार में लिखते हैं 3D लोगो डिज़ाइन। तो ये देखें, ये 3D लोगो डिज़ाइन, ये उसी तरह के लोगो आपके सामने आ रहे हैं जो हमने उस साइड पे देखे थे। तो यहाँ पे ये देखें, सर्विसेज दे रहे हैं लोग, सर्विसेज दे के अर्निंग कर रहे हैं अच्छी खासी। ये 103 ऑर्डर्स हो चुके हैं, 460, ये देखें, ये सारे ऑर्डर्स यहाँ पे लोग अर्निंग भी कर रहे हैं, ऑर्डर्स भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे आके आपने सर्विसेज देनी है और यहाँ पे देखें लोग कितनी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं 3D लोगो दे के। तो ये एक लोगो डिज़ाइन करने का 6000 ले रहा है, ये 11000 ले रहा है, ये 10000 ले रहा है। तो ये इसी तरह देखें, ये 7250 ले रहे हैं, तो ये 1452 ले रहा है। ये इस तरह लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं ये फाइवर पे, ये 3D लोगो डिज़ाइन सर्विस दे के। तो आप यहाँ पे आएँ, फाइवर पे अपना अकाउंट क्रिएट करें और ये इसकी गिग ये बनाएं और अपनी सर्विसेज दें और अच्छी खासी अर्निंग आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये फाइवर का अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता तो आपने मेरे इस चैनल पे जाके देख लेना, मैं उसका लिंक दे दूंगा कि किस तरह आपने फाइवर का अकाउंट क्रिएट करना है और किस तरह आपने फाइवर की गिग क्रिएट करनी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने प्यारों का और अपने गिरदनवा में रहने वाले सभी का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।